पुनीत, नाली का सुपरस्टार। पुनीत का नाम अब पुनीत सुपरस्टार बन चुका था। मोबाइल स्क्रीन पर उसके वीडियो आते ही लोग ठहाके भी लगाते और नफरत भरी टिप्पणियां भी करते, दोनों ही। सब कुछ उसके लिए व्यूज, लाइक्स और सब्सक्राइबर थे। शुरुआत में पुनीत आमसा लड़का था, पर एक दिन उसने देखा कि जो चैनल ज्यादा शोर करता है वही ट्रेंड में आता है। धीरे धीरे उसने अपना कंटेंट बदल लिया। अब वह मीठी कहानियां नहीं सुनाता, बल्कि विवाद, गुस्सा और ड्रामा बेचता था। उसकी सबसे सनसनीखेज चाल यह थी, वह कहते हुए कैमरे के सामने नाली से पानी निकालता और चटक पी लेता, नायाब और घिनौना, ताकि लोग यह क्या कर रहा है कहकर क्लिक कर दे। वही लड़ाई झगड़ा बनाना उसकी दूसरी कला बन गई। किसी अनजान शख्स से बहस, किसी दोस्त की बेइज्जती या किसी पड़ोसी की चुगली, सब कुछ मोटी थाली में परोस कर वह पागलों की तरह दर्शक जुटा लेता। टिप्पणियों की आग में उसकी प्रसिद्धि बढ़ी, लेकिन दिल अंदर से चरमराने लगा। एक दिन शूटिंग के बाद पुनीत को तेज तेज पाचन दिक्कतें हुईं। सिर दर्द, उल्टी। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा, पुनीत, तुम नाली का पानी पी रहे हो। इसमें बैक्टीरिया और केमिकल्स होते हैं, यह जानलेवा हो सकता है। वह डर गया। कैमरे की चमक थोड़ी कम हो चुकी थी, पर एपिसोड का दबाव तो वही था। चिकित्सा के बाद घर लौटते समय उसने देखा कि उसी गली का छोटा बच्चा, जो पहले उसके वीडियो देखकर हंसता था, अब उसे घूर कर कह रहा था, आपने जो कहा उससे मेरे पापा की नौकरी चली गई। एक और पड़ोसी ने बताया कि उनके रिश्तों में दरार उसकी अपशब्द वाली क्लिप्स की वजह से आई है। स्क्रीन पर मिलने वाले लाखों व्यूज ने कुछ लोगों की जिंदगी खराब कर दी थी। उस रात पुनीत अकेले बैठा, मोबाइल ऑफ कर आवाज सुनने लगा, अपनी ही आवाज जो कैमरे पर रोनाभस बना देती थी। उसे समझ आया कि कंटेंट का असर सिर्फ व्यूज पर नहीं, लोगों पर भी पड़ता है। और नाली का पानी पीकर वह कुछ सेकंड का शो बना रहा था, पर अपनी सेहत जोखिम में डाल रहा था और दूसरों को ट्रोल करके दिलों में जख्म बना रहा था। अगले हफ्ते उसने अपने चैनल पर एक नया वीडियो डाला, पर डाइसमल कुछ अलग था। उसने बिना ड्रामे के शांत स्वर में कैमरे के सामने कहा, मैं गलत था। मैंने नजाकत और इंसानियत भूलकर गुस्से और नफरत के लिए चीजें की। मैंने नाली का पानी पीकर दिखाया, यह मस्ती नहीं, गलत प्रेरणा थी। और जो लोग मैंने चोट पहुंचाई, मैं माफी मांगता हूँ। फिर उसने उन लोगों से व्यक्तिगत रूप से बात की जिनकी बुराई उसने की, माफी मांगी, चीजें सही की और प्रभावित लोगों की मदद करने की कोशिश की। लोग हैरान रहे, कुछ ने माफी स्वीकार की, कुछ ने आलोचना की, कुछ ने कहा कि यह सिर्फ पीआर है, पर कुछ ने सराहा कि उसने साहस दिखाया और बदलने की कोशिश की। सबसे बड़ा फर्क था, उसने अब अपने वीडियो में ड्रामा और अपशब्द नहीं रखा। वह छोटे छोटे सच की कहानियां, मजाकिया मगर नाजुक कॉमिक्स और वह वक्त दिखाने लगा जब उसने खुद नाली का पानी पीकर जो कीमत चुकाई, उससे सबक लिया। समय के साथ कुछ पुराने टिकटॉक्स याद आए, लोग गए, पर नई ऑडियंस आई, वे जो सच्चाई, हंसी और इंसानियत चाहते थे। पुनीत की सेहत भी सुधरने लगी। उसने जाना कि धमाका और घिनौनी हरकतें अस्थायी नाम और अस्थायी व्यूज देती है, पर असली सम्मान और दीर्घकालिक संबद्धता ईमानदारी और जिम्मेदारी से आती है। छोटा सबक, शोबिज में शॉर्टकट से फेम मिल सकता है, पर उसकी कीमत दूसरों और स्वयं की जिंदगी हो सकती है। जोखिम भरे और अस्वास्थ्यकर काम, जैसे नाली का पानी पीना, न करें, वो मजाक नहीं, खतरा है। माफी मांगना और सुधार करना हमेशा संभव है। बदलाव करने में कोई कमी नहीं, यह बहादुरी है।